अगली खबर मध्य प्रदेश से ही, क्योंकि मध्य प्रदेश से बीजेपी के कुछ और सांसद चुनाव लड़ सकते हैं। कुछ और सांसदों को चुनाव में उतार सकती है भारतीय जनता पार्टी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तीसरी लिस्ट में कुछ और सांसदों के नामों की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट देने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, चुनावी राज्य है मध्य प्रदेश, चुनाव होने जा रहे हैं और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जनता के साथ में संवाद बढ़ाया जा सके। और फिलहाल 2 लिस्ट ऑलरेडी मध्य प्रदेश से आ चुकी हैं। इस बीच एमपी से बीजेपी के कुछ और सांसदों के चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रही हैं। कुछ और सांसदों को चुनाव के मैदान में उतारा जा सकता है बीजेपी के द्वारा। तीसरी लिस्ट में कुछ और सांसदों के नामों की संभावना जताई जा रही है, जिसमें मध्य प्रदेश के शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट देने की बात सामने आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी किन चेहरों को मैदान में उतारती है, जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीजेपी का जीत का परचम लहराते हुए नजर आते हैं। तमाम पार्टियां लगातार प्रयास कर रही हैं। दौरों का सिलसिला भी लगातार जारी है। बड़े दिग्गज नेता मैदान में उतार दिए गए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मध्य प्रदेश के कितने ही दौरे कर चुके हैं बीते कुछ महीनों में विधानसभा चुनावों के चलते। फिलहाल लोकसभा चुनावों को टारगेट में रखते हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। चाणक्य नीति को अपनाते हुए एक विजन और मिशन के साथ में बीजेपी आगे बढ़ रही है। इस बीच इससे पहले भी हमने आपको बताया था किस तरीके से फॉर्मूला भी अपनाए जा रहे हैं। ABCD फॉर्मूला अपनाए जा रहे हैं। जहां पर पहले जीत दर्ज की गई है वहां पर किन उम्मीदवारों को उतारना है, जहां पर हार दर्ज की गई है वहां पर किन उम्मीदवारों को उतारना है। मीटिंग्स का दौर जारी है, बैठकें लगातार किए जा रही हैं। इस बीच में मध्य प्रदेश से बीजेपी के कुछ और सांसदों के चुनाव लड़ने की खबर सामने आ रही है। कुछ और सांसदों को चुनाव में बीजेपी उतार सकती है। तो सोर्सेस के हवाले से खबर भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। तीसरी लिस्ट बीजेपी जारी कर सकती है। पहली और दूसरी लिस्ट हमने देखा, अब तीसरी लिस्ट में कहा जा रहा है कुछ और सांसदों के नाम की संभावना है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट की संभावना जताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश सोलंकी हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, क्या कुछ जानकारी आपके पास, किन सांसदों को बीजेपी अब मैदान में उतार सकती है? ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी क्योंकि सामने आ रहा है। देखिए, जिस तरह से खबर सामने आ रही है और जिस तरह से लिस्ट सामने आई थी, बड़े केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारने के बाद बीजेपी खासतौर से ग्वालियर चंबल में कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है और इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवपुरी से चुनाव लड़ाया जा सकता है। और इस एक तरह से संभावना पे बल इस वजह से भी मिल रहा है क्योंकि जो मौजूदा विधायक हैं, जो कि बुआ हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, यशोधरा राजे सिंधिया, उन्होंने शिवपुरी से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। पार्टी आलाकमान ने उनको मनाने की कोशिश की है, लेकिन जो हमारी जानकारी है कि ये शायद पहले से तय हो चुका है कि शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ेंगे, इस बात की संभावना है। इसीलिए यशोधरा राजे ने अपने पैर पीछे खींचे हैं। लेकिन हमें देखना होगा कि तीसरी लिस्ट जब सामने आएगी तो उसमें क्या सिंधिया जी का नाम होता है। और भी कई बड़े चेहरे हैं, कई सांसद हैं और ऐसा माना जा रहा है कि 18 सांसद जो हैं उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। मौजूदा 8 सांसद तो ऑलरेडी चुनावी मैदान में उतार दिए गए हैं पार्टी की तरफ से। राज्यसभा सांसद हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको भी विधानसभा चुनाव में उतारने की बात सामने आ रही है। बड़ी बात यह है कि ग्वालियर चंबल जो इलाका है ये सिंधिया जी का गढ़ है और इसी गढ़ में बगावत हुई थी जब कांग्रेस की सरकार थी और अपने विधायकों के साथ वो एक तरह से पार्टी तोड़कर आए थे। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह की संभावना है इसको लेकर कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का शिवपुरी से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हैं और खासतौर से यशोधरा के डिनाई करने के बाद। जी ठीक है अखिलेश, जानकारी आपने दी किस तरीके से सांसदों को मैदान में उतारा जा रहा है। एक लिस्ट और जारी की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने